जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम ने सभी को हैरान करके रख दिया है। आप सभी को बता दें कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। जहां दोस्तों बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद थी कि वो ओडीआई और टेस्ट मुकाबलों की ही तरह T20 मुकाबले में भी जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप दे देगी, लेकिन जिम्बाब्वे ने दूसरे T20 मुकाबले में 23 रन के साथ जीत हासिल करी। और यही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश की टीम जब चेस कर रही थी तो उनको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करके उनकी 10 की 10 विकेट चटका दी। ये सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि चलिए अगर आपके हाथ में कुछ विकेट रहती तो आपकी इज्जत भी बची जाती है, लेकिन जब आपके 10 विकेट गिर जाते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस को लेकर एक सवाल खड़ा होता है वो गिरता नज़र आता है। तो दोस्तों जानते हैं कि किसने बल्ले से कमाल दिखाया जिम्बाब्वे की तरफ से और किसने गेंद से कमाल दिखाया, जिसके दम पर टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया और बांग्लादेश की टीम को 23 रनों से हराया। सबसे पहले दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश टूर ऑफ जिम्बाब्वे चल रहा है, जहाँ पर इस सीरीज़ के दौरान ओनली टेस्ट देखने को मिला जिसमें बांग्लादेश ने जीत हासिल करी और 3 ओडीआई मैचेस देखने को मिले थे जिसमें बांग्लादेश ने ही जीत हासिल करी। उसमें शाकिब अल हसन का हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा था। उसके बाद दोस्तों T20 सीरीज़ का जब आगाज़ हुआ तो उसमें भी बांग्लादेश ने जीत हासिल करी थी बहुत बड़े मार्जिन से, लेकिन जब आई दूसरी मुकाबले की बारी तो यहाँ पर दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम ने बाउंस बैक किया और बांग्लादेश को पटकनी देते हुए अब सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया है। और पूरा चांस दोस्तों अब जिम्बाब्वे के पास भी है कि अगले मुकाबले को जीतकर ये सीरीज़ अपने नाम कर सकती है। और जो कुछ भी अभी तक जिम्बाब्वे बांग्लादेश के टूर ऑफ जिम्बाब्वे में हुआ, टेस्ट को ओडीआई को सारी पुरानी यादें जो बुरे सपने की तरह उनको भुला सकती है, लेकिन अगला मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों क्या थी प्लेइंग 11 बांग्लादेश और इनकी जिम्बाब्वे की। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 दोस्तों कुछ ऐसी थी कि जहां पर मोहम्मद नईम, सौम्य सरकार जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा किया था, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह, नूरुल हसन, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, मोहम्मद सफीउद्दीन, तस्किन अहमद और सौरफुल इस्लाम थे। दूसरी तरफ दोस्तों हमने देखा कि टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की टीम ने ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 166 पर 6 विकेट के नुकसान पर रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 166 6 विकेट के नुकसान पर। और T20 के नज़रिए से देखा जाए तो इतना बड़ा भी स्कोर नहीं था। बांग्लादेश की टीम आसानी से 2 ओवर पहले भी चाहती तो चेस कर लेती, लेकिन दिक्कत वाली बात कहाँ ही वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा रन दोस्तों हमें देखने को मिले मदवारे के बल्ले से। बाकी दोस्तों बहुत कम ही बल्लेबाज चलते नजर आए, बहुत ज़्यादा किसी ने रन नहीं मारे। मदवेरा के बल्ले से दोस्तों हमको देखने को मिला 57 बॉल्स में 73 रन की पारी, यानी कि 57 गेंदों में 73 रन की पारी, 5 चौके 3 छक्के की मदद से खेली। उनसे जो साथ देने के लिए आए थे मरुमानी, वो 3 रन बनाकर ही आउट होकर चले गए। हसन ने उनकी विकेट ले ली थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जब विकेट आ गया 15 रन पर ही, उसके बाद टीम जिम्बाब्वे की टीम लड़खड़ाती नजर आई। लेकिन चकबावा और मदवारे के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप पनपी, जहां 42 रन तो इनकी पार्टनरशिप घसीटते घसीटते पहुंची। उसके बाद चकबावा भी दोस्तों 14 रन बनाकर 1 चौके 1 छक्के की मदद से आउट होकर चलेगा। उसके बाद डियोन मरीस आए, उन्होंने देखा कि मदवारे दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने अपना बस क्रीज थामे रखा और क्रीज को रोटेट करते रहे। तो इन दोनों के बीच 50 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप देखने को मिली, जहां डियोन ने दोस्तों 26 रन बनाए थे 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्के की मदद से। उसके बाद दोस्तों रज़ा मैदान पर आते हैं। रज़ा सिर्फ 4 ही रन बनाते हैं और रन आउट हो जाते हैं सौम्य सरकार की वजह से। सौम्य सरकार इनको रन आउट करा देते हैं। अब मदवारे अब भी दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर खड़े थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों इनका साथ देने के लिए आए मैदान पर रेयान ब्रूल की इस पारी ने दोस्तों सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि रेयान ब्रूल ने दोस्तों बहुत जानदार पारी खेली। कह सकते हैं कि 19 गेंदों में 34 रन की पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के की मदद से, जिसकी वजह से पूरा मैच पलट गया, पूरे मैच का रुख पलट गया। और मदवारे के साथ इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, लेकिन मदवारे का जो इनिंग का अंत हुआ था वो 139 रन पर, जब 73 रन उन्होंने अपने इंडिविजुअल और टीम के 139 पहुंच चुका था स्कोर, तब आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद रेयान ब्रूल की अच्छी पारी की मदद से ही दोस्तों ल्यूक जॉनगेवे लास्ट में आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले रेयान ब्रूल ने 2 चौके 2 छक्के लगा, वो बहुत शानदार थे। अब दोस्तों यहाँ पर करते कराते टीम जिम्बाब्वे 166 6 विकेट के नुकसान पर किसी तरीके से पहुँच गया। सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों यहाँ पर सौरफुल इस्लाम ने ली थी बांग्लादेश की तरफ से 3 विकेट। शाकिब अल हसन की झोली में 1 विकेट आया, दूसरी तरफ मेहदी हसन की झोली में 1 विकेट आया। बाकी दोस्तों करीब 6-7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पारी खेले थे रेयान ब्रूल। उनको रोकने के लिए यही किया गया था, लेकिन
काम नहीं आई पारी, 166 इन्होंने फिर भी बना दी है। अब चेस करने उतरी दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की तरफ से किसी ने भी 30 रन के ज़्यादा पार मारे ही नहीं। सबसे ज़्यादा रन दोस्तों शमीम होसैन ने 13 गेंदों में 29 रन की पारी, 3 चौके 2 छक्के की मदद से खेली। कोशिश पूरी की थी कि लास्ट में मैच जिता दे और मोहम्मद सैफुद्दीन ने भी इनका साथ दिया था, 1 चौका 1 छक्का मार के कि 19 रन की इन्होंने पारी खेली 15 गेंदों में कि मैच को जिता दे। लेकिन अंतिम क्षणों में दोस्तों आखिरी ओवर में चाहिए थे ज़्यादा ही रन, तो ये मैच पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल चुका था। अगर शुरुआत में ही दोस्तों किसी के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती तो टीम मैच जीत जाती। अब पहला विकेट 14 रन पर, दूसरा विकेट 17 पे, तीसरा विकेट 45 पे, चौथा विकेट 52 रन पे, पांचवा विकेट 53 रन पे, 68 रन पर छठा, ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो विकेट गिरती चली गई, जिसकी वजह से दोस्तों बांग्लादेश की टीम लड़खड़ाती चली गई। शाकिब अल हसन के बल्ले से भी दोस्तों सिर्फ 12 रन ही निकले 10 गेंदों में। सौम्य सरकार जो पिछले मैच के हीरो रहे थे वो सिर्फ 8 ही रन बना पाए और किसी के बल्ले से दोस्तों कुछ निकला ही नहीं। आफिफ हुसैन ने बीच में 25 गेंदों में 24 रन बनाए थे, ज़्यादा गेंदों में कम रन बनाए, लेकिन तब विकेट गिर रही थी, 1 चौका 1 छक्का मारा। टीम दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की सिर्फ 143 10 विकेट इनकी पूरी गिर चुकी थी 19वें ओवर की 5वीं गेंद तक। अब यहाँ पर सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों शुरुआत से ही मुजार बानी ने की। मुजार बानी ने पूरी तरीके से यहाँ पर नेस्त नाबूद कर दिया था। शुरुआत के जो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज थे उनको आउट कर दिया था मुजार बानी ने। उसके बाद मसकजादा ने दोस्तों अपना काम किया, उसके बाद दोस्तों तेंदे चेत्रा ने, उसके बाद ड्यूक जोंगवे ने, फिर वेलिंगटन मस्कजादा के तो गेंदबाजी क्या ही बात करें। मस्कजादा और जोंगवे के नाम में दोस्तों 3-3 विकेट जुड़े, 4 ओवर 20 रन देते हुए 3 विकेट मस्कजादा ने। उसके बाद मुजार बानी के खाते में 2 विकेट रहा, तेंदाई चात्रा के खाते में 2 विकेट रहा। तो ऐसे करते हुए दोस्तों पूरी तरीके से 10 विकेट चटका दिए थे और 10 विकेट लिए गए थे। कोई भी रन आउट नहीं, कोई भी किसी गलत तरीके से आउट नहीं, सबकी विकेट ली गई थी, कैच पकड़ी गई थी दोस्तों सबकी। और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी रही जिम्बाब्वे की टीम की, जिसकी मदद से उन्होंने इस दूसरे T20 मुकाबले में जीत दर्ज करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप किया होगा कि चलिए हम भी जीते। अब आगे की जो सीरीज़ है वो हमारे पास भी बराबर मौका है, उतना ही मौका बांग्लादेश के पास भी है कि हम उनको सीरीज़ हरा सकें। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ऐसे ही लय को बरकरार रखेगी या बांग्लादेश की टीम बाउंस बैक करके फिर से पटखनी देगी जिम्बाब्वे की टीम को और उनको हरा देगी बहुत बुरी तरीके से। देखते हैं दोस्तों अगला मुकाबले में क्या होता है। अगला मुकाबला भी दोस्तों इसी स्टेडियम में खेला जाना है, इसी स्टेडियम में होगा तो वो शानदार ही होगा दोस्तों। ऐसे में उम्मीद रहेगी कि दोनों ही टीमों के पास एक अच्छा मौका होगा, आखिरी ओवर तक मुकाबला जाए, क्योंकि अभी तक इनकी सीरीज़ दोस्तों बहुत फीकी पड़ी थी। ना ही कोई ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसकी वजह से मैच चर्चाओं में आए, ना ही किसी की बल्लेबाजी ने दमखम दिखाया। शाकिब अल हसन के ऑलराउंडर प्रदर्शन की दुनिया दीवानी है, लेकिन उसके अलावा कुछ और ख़ास हमें देखने को मिला नहीं इनकी सीरीज़ में, जिसकी वजह से दोस्तों एक एक्साइटमेंट लेवल घट गया था। लेकिन अब जिम्बाब्वे की टीम जीत के साथ नज़र आई तो फैंस की उम्मीदें बंध गई हैं कि अब अगला मुकाबला बहुत जानदार होगा। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के फैंस तो टीवी के आगे से हिलने वाले नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो निर्णायक मैच साबित होगा। लेकिन हम भारतीय फैंस के लिए क्या ही है, सारे मैच बराबर हैं सिर्फ भारत मैच को छोड़ के। भारत और श्रीलंका की सीरीज़ दोस्तों शानदार रही। ओडीआई भारत ने जीत हासिल करी 2 मैचों में और आखिरी मुकाबले में हार कर भी सीरीज़ अपने नाम कर ली है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।